Hi, today's episode is based on the works of one of the finest music directors of Bollywood, Mr. Ravi. जी हाँ, रवि शंकर नहीं, रवि साहब, जिनका असली नाम था रवि शर्मा। रवि साहब ने एक से एक म्यूजिक दी अपने करियर में और मेरे समझ से मेलोडी के वो बहुत बड़े किंग थे। उनके गाने चाहे हमराज में हों, नील कमल में हों, वक्त, चौदहवीं का चांद, हम कभी भूल नहीं सकते कितना गजब का काम उन्होंने किया था। इस महान म्यूजिक डायरेक्टर का जन्म 1926 में हुआ था और इनके फादर बचपन में भजन वगैरह गाते थे और अपने पिताजी को गाते हुए देख करके रवि साहब को भी गायक बनने की इच्छा हुई और वो चले आए बम्बई। बहुत छोटी उम्र में उन्हें ऑलरेडी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं लगा और वो बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा है, वो फुटपाथ पे, प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर कहीं भी सो जाया करते थे। मुफलिसी का आलम ऐसा था कि अगर एक टाइम खाना मिला तो दूसरे टाइम का ठिकाना नहीं था। गुनी थे, उन्होंने खुद को ट्रेन किया था हारमोनियम बजाने के लिए। ही टॉट हिमसेल्फ हारमोनियम। और ऐसे ही एक मलाड के स्टेशन पे उनको मेरा ख्याल है उस जमाने में हेमंत दा ने ढूंढा था, हेमंत कुमार मुखर्जी साहब ने, जो आनंद मठ पिक्चर बना रहे थे। और आनंद मठ में उनको वंदे मातरम गाने के बैकग्राउंड में जो कोरस की टीम होती है, उसमें उनको कोरस गाने के लिए उन्होंने चुना। रवि साहब हमेशा ये कहते थे कि उनके सबसे बड़े सिंगर रफ़ी साहब थे और वो रफ़ी साहब की तरह ही गाना गाना चाहते थे। कुछ एक गाने उन्होंने गाए भी, लेकिन उनको सफलता मिली एक म्यूजिक डायरेक्टर बनके। और B.R. चोपड़ा कैंप में उन्होंने जो संगीत दिया है, चाहे वो हमराज का हो, वक्त का हो, आप उसे भूल नहीं सकते, गुमराह का हो, चौदहवीं का चांद, जिसके लिए उनको शायद उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। एक से एक बेमिसाल गाने इन्होंने दिए। काजल, मुझे याद आ रहा है काजल के गाने, एक से ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे हिट्स। तो आप देखेंगे कि रवि साहब की म्यूजिक में उनकी बहुत मेलोडी होती थी। धुनें सिंपल होती थी, कोई बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स धुनें नहीं होती थी। गायकी पुरअसर होती थी और ट्यून तो खैर क्या कहने, बहुत प्यारे ट्यून्स होते थे। उन्हीं के द्वारा किए गया एक काम 1967 में जो है, उस फिल्म का नाम था नई रोशनी। तो आज मैं नई रोशनी की बातें करूंगा आपके साथ, आपको उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा। और नई रोशनी का जो रिकॉर्ड है, आमतौर पे कोलंबिया लेवल पे ही मिलता है या किसी पतली सी रिप्रेस में मिलता है। इसका ओरिजिनल एंजल बहुत ही डिफिकल्ट है और मेरे पास इसकी एकदम मिंट कॉपी है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इट्स अ फैंटास्टिक कॉपी। और मेरा ख्याल है कि नई रोशनी के गाने जब मैं प्ले करूंगा आपके लिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो आप रियलाइज करेंगे कि कितने गजब की म्यूजिक रवि साहब ने इसमें दी है। इस महान संगीतकार ने बीच में एक ब्रेक ले लिया था अपने करियर में, जब निकाह विकाह का काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। आपको याद होगा, निकाह भी एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी। तो उसके बाद इन्होंने काम करना तकरीबन बंद सा कर दिया था कुछ सालों के लिए। इनके रिश्ते अपने बेटे के साथ अच्छे नहीं थे और बहुत तलखी थी इनके निजी जीवन में, खास करके अपनी वाइफ की डेथ के बाद। मेरा ख्याल है कि बहुत लोनली से हो गए थे और बेटे से बनी नहीं। और फाइनली 2012 में 86 वर्ष की उम्र में इस महान संगीतकार का निधन हो गया। पर मैं ब्रेक की बात बता रहा था। इन्होंने जब 2-3 सालों का ब्रेक लिया, तो इसके बाद इनको प्रेरित किया साउथ के हमारे सब बहुत बड़े सिंगर हरिहरन साहब ने, जो गजल गायकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रवि साहब को काफी कजौल किया, काफी पुश किया कि आप दोबारा आएं और साउथ की फिल्में बनाएं। साउथ में हरिहरन साहब का और रवि साहब का जो कॉम्बिनेशन था, वो जबरदस्त हिट रहा और उन दोनों ने एक कमाल की फिल्में की, एक से एक गाने बनाए। और जो वहाँ की बहुत बड़ी सिंगर हैं चित्रा, तो चित्रा दीदी को उनका करियर का फिल्म फेयर अवार्ड कहिए
या बेस्ट सिंगर का अवार्ड कहिए, ये सब रवि साहब के गानों के लिए ही मिला। साउथ में इनको बॉम्बे रवि कहते थे, क्योंकि रवि जो नाम था इनका प्रचलन में बॉलीवुड के लिए था, लेकिन साउथ के लिए इनको बॉम्बे रवि के नाम से जाना गया। तो ऐसे ही एक महान संगीतकार के इस काम को अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नई रोशनी एक सामाजिक सी फिल्म थी, जिसके में एक्टिंग करी थी अशोक कुमार साहब ने, विश्वजीत साहब ने, माला सिन्हा ने, और इस फिल्म के गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण साहब ने, जो अपने ज़माने के चोटी के गीतकारों में माने जाते हैं। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म तापसी से इंस्पायर्ड थी, जिसे डायरेक्ट किया था सीवी श्रीधर ने। ये फिल्म की स्टोरी इतनी कमाल की थी और इंडियन साइकी के को ध्यान में रखते हुए ऐसा पारिवारिक और सामाजिक ताना बाना इसमें बुना हुआ था कि इस फिल्म को 2 और रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया गया, तमिल में पूवम पोट्टम और तेलुगु में पुण्यवती के नाम से। फिल्म की कहानी पे मैं नहीं जाऊंगा कि फिल्म की कहानी कोई बहुत डिस्कस करने वाली नहीं है। इट्स अ सिंपल स्टोरी, इट्स अ सिंपल सोशल स्टोरी। इस पूरी की पूरी फिल्म का हाईलाइट मैं रवि साहब का म्यूजिक मानता हूं और राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए बेमिसाल गीतों को मानता हूं। मैं आपको दिखाता हूं अपना एंजल का फर्स्ट प्रिंट का ये रिकॉर्ड। ये देखिए, ये है विश्वजीत साहब को आप देख सकते हैं, माला सिन्हा है, ये तनुजा जी हैं, राजकुमार साहब, अशोक कुमार, और कॉपी मेरी बहुत ही अच्छी है, साफ सुथरी कॉपी है, कुछ लिखावट वगैरह नहीं है और फ्लिप बैक कवर में है। तो आप ये देखें, इसका नंबर यहाँ बहुत क्लियर है, 3AECX5163। वन ऑफ द वेरी रेयर एंजल्स इन माय ओपिनियन। आज की डेट में इसकी एक अच्छी कॉपी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। नंबर कोई बहुत रेयर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पर्टिकुलरली इस प्रेस का मिलना अपने आप में बहुत ही कष्टदायक है। बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरी कॉपी मिली थी और इसकी साउंड क्वालिटी इतनी फिनोमिनल है कि आप किसी भी टर्नटेबल को या किसी भी कार्ट्रिज को आप इस एलपी से टेस्ट कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है। तो ये तो था जैकेट। अब मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये मेरी कॉपी है और एक नज़र इस रिकॉर्ड के ऊपर, ये देखिए, ये है मेरी कॉपी। लुक्स ब्रिलियंट एंड साउंड्स एक्सेप्शनली फैंटास्टिक। ये देखिए, ये मरून कलर का लेबल, और कुछ लोग शायद अपने रिकॉर्ड्स के लिए इसका मैट्रिक्स नंबर नोट करना चाहें, तो वो है XCEIX 2847 और 2848। गाने सारे के सारे राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए हैं और संगीत, जैसा कि मैंने आपको बताया, रवि साहब का है। तो ये बातें थी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, रवि साहब की और इस फिल्म की। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं इसके गाने थोड़े थोड़े करके बजाऊंगा और आप उन गानों का आनंद ले सकते हैं। तो कैच मी इन द सेकंड पार्ट।